आज सुखदेव जी महाराज परमात्मा की परम पावनी लीला कथाओं को वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित बैठा है, कल काल में केवल काम आने वाली ये कथा भगवान की काम आएगी। और संसार में हम जिनको देखते हैं ना कि भाई घर परिवार काम आ जाए, कुटुंब परिवार काम आ जाए, कोई काम आने वाला नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरई पारा। कल काल में केवल परमात्मा का नाम लेने से ही, उसका नाम स्मरण करने से ही भवसागर से पार उतरा जा सकता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, वामन अवतार लेकर के पहुंच गए दरवाजे पे राजा बलि के। अब द्वारपाल रोकने लगे, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? कि हम राजा बलि से दान लेने के लिए आए हैं, उनका बड़ा नाम सुना है। महाराज नाम तो सुना होगा। आज कहने लगे, लेकिन महाराज वो तो यज्ञ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे उनके पास जा सकते हो? कि भैया रे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें उनके पास जाना है और उनसे दान लेना है, उनसे दान लेना है। आज जब इस प्रकार से कहा तो कहने लगे, महाराज ठीक है, प्रयास करते हैं, आपकी बात को उन तक पहुंचाते हैं और हो सके तो आपको दान भी दिलाने का प्रयास करेंगे। आज उन्होंने राजा बलि ने देख लिया, यज्ञ में बैठने के लिए जा रहे थे, चल करके द्वारपाल आने दो, कौन है ये? कि ब्राह्मण देवता है। राजा बलि कहने लगे, महाराज कौन हो तुम, कहां से आए हो? तब वामन देव भगवान कहते हैं कि भैया रे हम बहुत दूर से चल के आए और हमें तेरे कुल पुरोहित, तेरे दादा परदादा के जमाने के कुल पुरोहित हैं। तो देखो भगवान अवतार लेकर के जब भी आते हैं संत जनों का, भक्त जनों का कल्याण करने के लिए, तो आज राजा बलि से मांगने के लिए पहुंच गए। राजा बलि कहता है, महाराज क्या चाहिए आपको? कि कुछ दान लेने के लिए आए, दान दोगे? महाराज मांग लो। कैसे नहीं मांगते, हम पहले संकल्प करना पड़ता है। तो महाराज आपको जो चाहिए कि हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, कि महाराज ले लो कहीं से, कैसे नहीं, पहले संकल्प करो। राजा बलि ने संकल्प। अब गुरु शुक्राचार्य देख रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, राजन ये छलिया आ चुका है तुझे छलने के लिए। कहने लगे, महाराज ब्राह्मण तो कोई भी हो, दान लेने के लिए आया है, तो दान देने से मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अरे राजन तू मेरी बात को नहीं मान रहा है? कि महाराज इस बात को नहीं मानूंगा। कहने लगे, तो गुरु की बात का उल्लंघन करता है, जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू जल्दी ही श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। श्राप दे दिया। आज ऐसा कहते हैं, महाराज मांग लो दान, कि ऐसे नहीं मांगते। संकल्प लेने के लिए जल लाओ। कमंडल में से जल लेने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, गुरु शुक्राचार्य आकर के गंगा सागर की खूंटी में बैठ गए। भगवान ने देखा कि ये मानेंगे नहीं। भगवान ने उंगली चलाई और जाकर के शुक्राचार्य के नेत्र में लगी। आंख फूट गई, बाहर निकल के आए, आंख से रक्त बह रहा है। हरे राम राम राम। देखो दान लेने वाला कोई दे रहा हो, देने वाला कोई दे रहा हो, बीच में रोक मत लगा, रहे इसको क्यों दे रहा है, क्या मतलब है तेरा, अरे इतना मत दे, ये दे दे। यदि कोई रोक लगाता है उसका वो खुद ही अपना नुकसान कर लेता है। इसीलिए आज राजा बलि है, राजा बलि
कहने लगे महाराज मांग लो कि 3 पग पृथ्वी, संकल्प दे दिया ओम विष्णु विष्णु विष्णु। आज संकल्प जैसे ही दिया है और कहने लगे मांग लो कि महाराज मांग लो कि बिल्कुल मांग लो। 3 पग पृथ्वी कि नाप लो कहीं से भी कि ठीक है मैं देखता हूं। तो देखो संकल्प लेकर के राजा बलि देख रहा है वामन भगवान ने और विराट रूप बना लिया, विराट रूप बनाया। अब नापने लगी, एक चरण आकाश गयो दूजो चरण ब्रह्मन, एक चरण आकाश गयो दूजो चरण ब्रह्मन, तीजो चरण धरनी पड़ो राजन आधे को तू पेदन। अब आधा पैर कहाँ रखे महाराज, शरीर बचाए नीचे की तरफ मुंह करके और सर के ऊपर पैर रख लिया, त्रिलोकी को नाप लिया। महाराज पहले नहीं बताया आपने, क्यों भाई बताने वाली इसमें बड़ी क्या बात है। 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लिए, फिर भी एक पैर तो फिर भी रह गया, उससे राजा बलि ने अपनी देह को नपवाया है। ठीक है राजा बलि तुमने और नीचे की तरफ मुख किया, अब तुम वरदान मांग ले, हम तुझे एक वरदान तो खुद ही दे देते हैं। नीचे की तरफ मुख करने के कारण मैं तुझे और पाताल लोक में जो सतुल लोक है उस लोक का राज्य तुम्हें प्रदान करता हूं। अच्छा 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। नीचे के 7 लोग कौन कौन से? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो सुतल लोक का राज राजा बलि के लिए दिया है। अब राजा बलि कहने लगे महाराज मन चाहती होती नहीं प्रभु चाहती तत्काल, मैं चाहता वैकुंठ को भेज दिया पाता। मेरी इच्छा तो वैकुंठ जाने की थी, आपने मुझे पाताल लोक भेज दिया। अब बताओ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी वरदान मांग ले, क्या चाहता है? राजा बलि कहता है महाराज मेरी बामन दरवाजे की हवेली है, उस पे मैं जिस दरवाजे से निकलूं उसी दरवाजे पे आपका दर्शन करूं, बस यही मेरी कामना है। कहने लगे ये वस्तु अब जिस दरवाजे से निकले उसी दरवाजे पे पहरेदार बन करके बामन स्वरूप भगवान का बामन अवतार। बामन नाम क्यों पड़ा? बामन नाम इसीलिए पड़ा था, नाम तो इनका था उपेंद्र, नाम था उपेंद्र, लेकिन बामन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बामन दरवाजे की हवेली थी राजा बलि की, जिस पर बामन रूप लेकर के बामन दरवाजों पे परमात्मा खड़े हुए थे। इस कारण से बामन नाम भगवान का पड़ा है। बोले बामन देव भगवान के। आज बामन भगवान नाम पड़ा और बामन देव नाम पढ़ने के उपरांत ऐसा कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, 1 दिन निकला, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने जब निकल गए, लक्ष्मी जी रो रही थी बेटी बेटी। नारद जी ने पूछा मैया क्या हुआ कि तुम्हारे ठाकुर जी पता नहीं कहाँ चले? कि मैया ठाकुर जी करते नौकरी, और नौकरी कहाँ करते हैं? वो करते राजा बलि के द्वार पर। और राजा बलि का नाम सुना तो देखो दौड़ पड़ी। नारद जी कहने लगे मैया ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि देखो परमात्मा करते नौकरी, क्यों तुम्हारे घर में कुछ कमी आ गई है, जो चौकीदारी की नौकरी मिल गई है उनको चौकीदार बन करके चौकीदारी करते हैं। अब लक्ष्मी भागने लगी कि मैं अभी लेकर के आती हूँ। ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? नारद किसे कहते? ना माने नहीं, रद माने रद हो। जो एक बार योजना बना लेता है वो फैल नहीं जाए, रद्दी में नहीं जाए, बेकार में न फेंकी जाए, उसी का नाम नारद है। अब लक्ष्मी जी जाने लगी तो रोक लिया, कैसे मत जाओ। तो कैसे जाऊं? कि देखो तुम एक रक्षा सूत्र लेकर के जाओ। रक्षा सूत्र दे दिया और रक्षा सूत्र ले जा करके राजा बलि को भैया बनाना, और राजा बलि जब भैया बन जाएगा और रक्षा सूत्र तुम बांधोगी
तो तुम्हें दक्षिणा में क्या मांगना ये तुम खुद भी जानती हो। क्या हाँ, बात तो सही है। अब लक्ष्मी वहां से चल करके और राजा बलि के पास जाने के लिए तैयार है। राजा बलि के पास चलने के लिए जब तैयार हुई और देखो दौड़ती हुई भागती हुई पहुंची और आवाज लगाए, अरे राजा भैया, अरे बलि, अरे तू कहाँ है, बाहर निकल। राजा बलि ने निकल के देखा, कौन हो बहन जी तुम? कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या नाम है बहन जी तुम्हारा? मेरा नाम है माया, मैं हूँ माया। अच्छा क्यों आई हो? कि मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हूँ। बहन जी अब तक तो आपको देखा नहीं था, कहाँ थी इतने दिन के भैया मेरे छोटी सी को ब्याह कर दियो। जब तुम छोटे छोटे थे ना मैंने तुमको गोदी में खिलाया है। अब तुम बड़े बड़े हो गए, राजा बन गए, तो मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई कि मेरे भैया में कोई संकट नहीं आ जाए, इसलिए कोई रक्षा सूत्र बांधने के लिए चली आई। अच्छा आ गई बहन जी की? बिल्कुल आ गई। तो बहन जी एक बात बताओ, हमारे जीजा जी कहाँ आई? हरे राम राम राम। कि जीजा जी की मत पूछे, भाई की वजह से तो यहाँ आई। तो आज लक्ष्मी कहने लगी, भैया रे